सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील इब्तदाई समात के लिए मंजूर कर ली। वफाक की हुकूमत और खवातीन अरकान असम्बली की लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद। इब्तदाई समात 2 रुकनी बेंच भी कर सकता है। अपील समात के लिए मंजूर होने पर 5 रुकनी बेंच तश्कील देने का मामला देखा जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर समात का भी फैसला। कैसे मुमकिन है किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए? कानून में कहां लिखा है कि बची हुई नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम की जाएं? जस्टिस मंसूर अली शाह का सवाल। ये बात तय है कि जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उतनी ही मखसूस सीटें मिलेंगी। पहली बार ऐसा हुआ किसी बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। क्या इंतखाबी निशान न रखने वाली जमात के उम्मीदवार नुमाइंदगी के हक से महरूम हो जाएंगे? जस्टिस अथर मिनल्ला का इस्तफसार। सियासी जमात का मतलब वो जमात है जो इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़े। वकील इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़। आईन में तरमीम करने जा रही थी, वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे दिखा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदबाब हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आते ही तहरीक इंसाफ का हुकूमत के 2/3 अक्सरियत से महरूम होने का दावा। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 78 नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गईं। अदालत फैसला किसी से मुज़ाकरात का नतीजा होने का तासुर मुस्तरद। सलमान अकरम राजा ने PTI के दीगर केसेस का फैसला भी जल्द सुनाए जाने की उम्मीद जाहिर कर दी। फैजाबाद धरने फैसले पर अमल दरामद कर लिया जाता तो 9 मई के वाकयात न होते। कमीशन ने कोई फाइंडिंग नहीं दी। रिपोर्ट देखकर ताज्जुब हुआ। लगता है कि फैज हमीद को बरी करने के लिए सब कुछ किया गया। फैज हमीद ने कमीशन को बताया, दहशतगर्दों की माली मुआवनत के मामलात देखना ISI की जिम्मेदारी नहीं। अगर ये उनकी जिम्मेदारी नहीं तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? पाकिस्तान को फैजाबाद धरने से कितना नुकसान हुआ? मारो, जलाओ, घिराव करो और चले जाओ, ये क्या तरीका है? एहतजाज करने वाले नहीं, पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। रिपोर्ट में IG पंजाब और राना सनाउल्लाह के नाम लिख दिए गए। शायद इंक्वायरी कमीशन को उनसे कोई मसला था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर समात का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। रिपोर्ट URs पर पूरी नहीं उतरती, कई निकात का नजरअंदाज कर दिया गया। कुछ लोगों का बयान हल्फी लिया गया, कुछ को सवालनामे भेजे गए। हैरानकुन तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के किसी रुकन का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। कमीशन ने फर्ज कर लिया कि एहतजाज के लिए इस्लामाबाद का सफर आइन के मुताबिक नहीं। रिपोर्ट में सुबाइयत की झलक नजर आती है। अदालत उज़्मा के रिमार्क्स। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की वफ्द के हमरा अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात। मईशत की बहाली और इस्लाहात की हिमायत पर गुफ्तगू। इंसानी हुकूक और इलाकाई सलामती के मामलात भी ज़ेरे बहस रहे। दफ्तर खारजा के जरिए अमरीकी सफीर से मिलने का पैगाम दिया गया था। उमर अयूब की गुफ्तगू। इस्लामाबाद में पाक सऊदी सरमाकारी कॉन्फ्रेंस में दोस्त मुल्क की 30 से 35 कंपनियों के नुमाइंदों की शिरकत। तवानाई, रिफाइनरी, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में सरमाकारी की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान को आलमी पार्टनर के तौर पर आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। सऊदी नायब वजीर सरमाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ का इजहार ख्याल। को आगे ले जाना है तो वुज़रा को पीछे और निजी शोबे को आगे लाना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाक सऊदिया सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने शिमाली इलाकों में सयाहत पर सरमायाकारी को बेहतरीन ऑप्शन करार दे दिया। वजीर तिजारत जाम कमाल के निजी शोबे को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। सऊदी अरब के एहसानात कौमी सरमाया हैं। कोऑर्डिनेटर SIFC लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली का खिताब। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के आइंदा हफ्ते दौरे पाकिस्तान का इम्कान। दौरे को हतमी शक्ल देने की तैयारियां। वज़ीर आज़म खुद इंतजामी उमूर देखेंगे। दौरे के दौरान $5 अरब की सरमायाकारी के मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। सिफारती ज़राए का दावा। गंदम स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार ना हुई। लाहौर में लीगी कायद नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में स्कैंडल पर तफसीली गौर। मरियम नवाज ने पंजाब हुकूमत की पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। गंदम कितनी चाहिए, कितना आना चाहिए, कितना बाहर से आना है, कितना पाकिस्तान में स्टॉक मौजूद है, वो फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है कि मेरे ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई 1% भी ऐसा काम नहीं किया है जिस पे ना कोई गलत किया है।
मोहसिन नकवी ने बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब गंदम की दरामद से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। दरामद का फैसला वफाक की हुकूमत करती है। पंजाब हुकूमत का काम किसानों से गंदम खरीदना है। कुछ लोग चाहते हैं इंक्वायरी शुरू हो जाए। वज़ीर दाखिला का रद्द-ए-अमल। गंदम की खरीदारी में ताखीर पर अपोजिशन इत्तेहाद का किसानों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। एहतजाजी तहरीक में किसानों का हर मुमकिन साथ देंगे। किसानों के साथ तमाशा बंद किया जाए। महमूद अचकजई की उमर अयूब की यकीन दहानी। 4 लाख टन गंदम निगरान दौर और 9 लाख टन गंदम मौजूदा हुकूमत के दौर में दरामद हुई। साबिक निगरान वज़ीर आज़म ने दरामदी गंदम को आवाम के लिए रिलीफ करार दे दिया। कोई बहरान है न कोई करप्शन हुई। अनवारुल हक काकड़ का दावा। इस्लामाबाद में नान और रोटी की कीमतों में कमी का फैसला वापस। पुरानी कीमतें बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16 रुपए रोटी का नोटिफिकेशन वापस लेने की दरखास्त निपटा दी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर पीटीआई का एक और यू टर्न। शेख वक्कास अकरम को चेयरमैन पीएससी नामजद करने की मंजूरी। वोटिंग में शेर अफजल मरवत के मुकाबले में शेख वक्कास को 4 वोट ज्यादा पड़े। रहनुमा जाफर मंदुखैल ने बलूचिस्तान के 24वें गवर्नर का हल्फ उठा लिया। हल्फ चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने लिया। वज़ीर आला और सूबाई काबीना की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी 3 रोजा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान और सूबाई वज़रा ने इस्तकबाल किया। सरफराज बुगटी से मुलाकात में सियासी उमूर पर बातचीत। आसिफ अली जरदारी आला सतह के इजलास की सदारत। बलूचिस्तान काबीना अरकान पार्लियामेंट और सियासी और कबायली अमायदीन से मुलाकातें करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में वुज़रा के लिए मजीद मरात की मंजूरी। घर का किराया और यूटिलिटी बिल्स की रकम बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई। काबीना ने जम अजला में डेप्यूटी कमिश्नर्स के लिए 50 करोड़ 30 लाख रुपए मुख्तस कर दिए। मुल्की बदहाली के दौरान अशराफिया की मौजें। कराची में सरकारी अफसरान के लिए बनाए गए ऑफिसर्स क्लब को 1 अरब रुपए दिए जाने का भांडा फूट गया। हैदराबाद के करीब मोटरवे पर वैन और ट्रक में तसादुम। 6 मुसाफिर जाँ बहक, 11 जख्मी। जामशोर अस्पताल मुंतकिल। बदकिस्मत वैन कराची से हैदराबाद जा रही थी। मुल्तान में ट्रॉलर उलटने से कार जद में आ गई। 3 अफराद चल बसे, 1 जख्मी। जामशोरों में M9 मोटरवे पर मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाएं। दरख्त, खंबे और दुकानों के साइन बोर्ड्स गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी। हाई टेंशन लाइन के 5 पोल गिरने से कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में सिलेंडर फटने से होटल में आग लग गए। कई मुलाजमीन किचन में फंस गए। एक नौजवान आग से बचने के लिए इमारत से कूदने के बाइस मामूली जख्मी हुआ। रेस्क्यू एहलकारों ने आग पर काबू पाकर दीगर अफराद को बचा लिया। ओकाड़ा में घरेलू मुलाजमा से 1 साल तक मुबैना ज्यादती और हमला होने पर कत्ल करने का मुलजिम डस्का से पकड़ा गया। मुलजिम वसीम का इतराफ जुर्म। इसकात हमल की दवाइयां खाने वाली मुतासरा लड़की 17 अप्रैल को अस्पताल में दम तोड़ गई थी। ओकाड़ा में चौकी इंचार्ज के मुबैना टॉर्चर सेल का इंकशाफ। जेर हिरासत मुलजिम पर तशद्दुद के वीडियो वायरल होने पर DPO का नोटिस। AIS को मुअत्तल कर दिया गया। रहीम यार खान के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। एक और मुबैना डाकू मारा गया। 2 रोज में हलाक डाकुओं की तादाद 4 हो गई। बलूचिस्तान में बुगटी कबाइल ने डाकुओं के 3 गैंग्स का घेराव कर लिया। दोनों जानिब से शदीद फायरिंग का तबादला। कनकोट में मुबैना मुकाबले के बाद 6 मतलूब डाकू धर लिए गए। स्वात में 13 साल लड़की से निकाह करने वाला 70 साल दुल्हा और निकाहफा गिरफ्तार। वालिदैन को 10 लाख रुपए अदा किए जाने का इंकशाफ। ह्यूमन राइट के नुमाइंदों ने मुदाखलत करके बच्ची की रुखसती रुकवा दी थी। महकमा एक्साइज सिंध 10 मई से गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन करेगा। वजीर एक्साइज शर्जील मेमन ने शहरियों को जल्द अज जल्द रजिस्ट्रेशन कराने का मशवरा दे दिया। गजा में इस्राएली फौज की जारियत ना रुकी। रफा में घरों पर बमबारी से मजीद 21 फलस्तीनियों की जान ले ली। हमास का भी जवाबी एक्शन। जहांबाजों ने करीम शालू क्रॉसिंग बॉर्डर के करीब मजीद 3 सेहूनी फौजी हलाक कर दिए। इस्राएली हुकूमत की जानिब से फौजियों की हलाकत का एतराफ। काहिरा में हमास और इस्राएल के दरमियान जंगबंदी पर मुज़ाकरात बगैर किसी पेशरफ्त के खत्म। अमेरिका ने पहली बार इस्राएल को हथियारों की फरहमी रोक दी। अमेरिका की जामियात में फ़लस्तीन के हक में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। न्यू जर्सी के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में तलबा भूख हड़ताल पर चले गए। एहतजाज का सिलसिला बांग्लादेश और इराक की जामियात तक फैल गया। अमेरिका ने मसनूई जहानत से कंट्रोल किए जाने वाले F-16 तैयारे का तजुर्बा कर लिया। 550 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाले 1000 तैयारे तैयार किए जाएंगे।
दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल वॉरेन बेफे में मसनूई जहानत को एटमी हथियारों से ज्यादा खतरा करार दे दिया। किर्गिस्तान में बेकाबू आइसक्रीम ट्रक बच्चों पर चढ़ दौड़ा, 30 से ज्यादा मासूम तलबा जख्मी हो गए। 7 की हालत तशवीशनाक, पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। किर्गिस्तान में चील की बच्ची पर हमले की वीडियो वायरल, वालिद ने बर वक्त मदद करके बच्ची को बचा लिया। ब्राजील में तूफानी बारिशों और सैलाब के बाइस हादसात में हलाकतें 78 तक जा पहुंची। तुर्की में भी सैलाब कई गाड़ियों को तिनकों की तरह बहा ले गया। हुकाम का शहरियों को घरों से न निकलने का मशवरा। भारत में खेल पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान भेजने का फैसला हुकूमती इजाजत से मशरूत कर दिया। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने वर्ल्ड कप जीतना अव्वलीन हदफ करार दे दिया। मोहम्मद हारिस को PSL में कई मौके मिले, फायदा न उठा सके। हसन अली को अकेले नहीं 7 लोगों नामुंतखब किया। सिलेक्शन में किसी के साथ ज्यादती का तासुर मुस्तरद। सीने पे सितारा, ग्रीन शर्ट पर पाकिस्तान का नाम। रंगारंग तकरीब में T20 वर्ल्ड कप के लिए किट के नुमाई। कप्तान बाबर आजम समेत खिलाड़ियों की चम PCB के हमरा फोटो सेशन भी हुआ। देर कराची की टीम ने बैंकॉक सुपर सिक्सेस टाइटल जीत लिया। फाइनल में भारतीय टीम कोलकाता को शिकस्त। 79 रन हदफ के जवाब में कोलकाता की टीम 71 रन बना सकी। इंग्लैंड के लैंड्रो नॉरिस ने मियामी ग्रांड प्री टाइटल जीत लिया। नेदरलैंड के मैक्स वर्स्टैपेन दूसरे और चार्ल्स मैक तीसरे नंबर पर रहे।